सन 1187 सुलेबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था। मुसलमानों का मुक़द्दस शहर उनके हाथों पामाल हो रहा था। मस्जिद को चर्च बना दिया गया, कुरान को आग लगा दी गई, औरतों को बाजारों में बेच दिया गया और बच्चों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। ऐसे ही एक कैदी खेमे में एक मुसलमान औरत फरियाद कर रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरे लिए कोई सलाहुद्दीन भेज दीजिए। जब ये आवाज़ दमिश्क तक पहुंची तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, एक मुसलमान औरत की इज्जत खतरे में है तो सलाहुद्दीन कैसे चैन से बैठ सकता है। इसने हुक्म दिया, तैयार हो जाओ। ये जंग बैतुल मुक़द्दस के लिए नहीं, ये जंग उस औरत के लिए है जिसने गैरत को आवाज़ दी है। और यूं इस्लाम का सबसे बड़ा लश्कर रवाना हुआ। 4 जुलाई 1187 को मैदान हुतैन में सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुलेबी सिपह सलार के दरमियान तारीखी जंग हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिकमत, रहम और बहादुरी ने दुश्मन को चित कर दिया। लश्कर इस्लाम ने दुश्मन को घेर कर मारा। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये गैरत का तूफान था जिसने सुलेबी गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। जंग के बाद जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे खुले तो सलाहुद्दीन ने औरतों, बच्चों और बूढ़ों को आज़ाद कर दिया। किसी को नुकसान न पहुंचाया गया और उस औरत को जिसने गैरत की सदा दी थी, इज्जत के साथ इसके खानदान तक वापस भिजवाया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम फातेह हैं, जालिम नहीं। सुलेबी खुद कहते हैं कि अगर हमें कभी किसी मुसलमान से इज्जत मिली वो सलाहुद्दीन अय्यूबी था। इन्होंने लिखा, इसका हाथ तलवार पर था लेकिन दिल रहम से लबरेज था। इसने अपने दुश्मनों को भी माफ किया क्योंकि वो जानता था कि असल फतेह दिलों की होती है। आज हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ एक फतेह के तौर पर याद करते हैं, लेकिन वो एक जज्बा था, एक रोशनी, एक गैरत का इस्तेआरा। अगर आज भी किसी उम्मत की औरत किसी सलाहुद्दीन को पुकारे तो क्या कोई उठेगा? क्या कोई गैरतमंद हक के लिए खड़ा होगा? ये सवाल आज हम सब से है। यही वो पैगाम जो तारीख हमें देती है, यही वो आवाज़ जो द जिमल वॉइस आप तक पहुंचा रही है। तो क्या आप भी सलाहुद्दीन बनना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि आज हमें दोबारा सलाहुद्दीन जैसे लीडर्स की ज़रूरत है तो कमेंट्स में लब्बैक या सलाहुद्दीन ज़रूर लिखिए और बताएं आपको वीडियो की कौन सी बात दिल को छू गई। हमारी अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया।